कल गए, नेहा ने वहाँ पे क्या बोला पता है आपको? नेहा ने वहाँ पे ये बोला कि ये मुझे कह रहे थे, मेरे लिए वीडियो में इन्होंने बोला है कि मतलब कि मैं लालची हूँ, मैंने केस लालच के लिए किया है, इनसे पैसा लेने के लिए किया है, जबकि ऐसा नहीं है ये वो। जबकि इन्होंने खुद कहा था कि मैं इन पे केस करूँगी तो ये मुझे सब कुछ देंगे जो भी वहाँ से बोला जाएगा। तो केस नहीं किया ना नेहा तूने अब तक। तो आइए मैं स्वागत करता हूं आपके अपने लव यू अनुराग 1407 की इस लेटेस्ट वीडियो में। जो कल हुआ, क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ, बहुत बातें हुई, बहुत कुछ हुआ, मुझे बहुत कुछ बोला भी गया। ठीक है, देखो यार, आपको मैं एक बात बोलता हूँ, लालच का मतलब क्या होता है। मैंने वहाँ पे बोला कागज़ के बारे में, कागज़ ने छिपा कर रख दिया था, मैंने नहीं छिपाया, एक झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से मतलब बहुत जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ हर एक चीज़ के लिए नकार रही है वो। तो सबसे बड़ी बात, कई लोग सोचते होंगे कि मैं ये वीडियो क्यों बनाता हूँ, उसका रीज़न भी दे देता हूँ। ये वीडियोस में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो मैं वीडियोस में बता रहा हूँ, हैंड टू हैंड बता रहा हूँ, ताकि जो मैंने गलती उस टाइम की जब मैं इनके घर पे रह रहा था वो सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं की, जिस वजह से आज मैं गलत हूँ। हर एक बात गलत है, हर एक बात झूठी कह रही है नेहा, जिस वजह से लोग मुझे सच नहीं मान रहे। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कल जब वहाँ पे गए तो जाने के बाद से पहले तो सर के पास गए, सर से बातचीत हुई, सर को नेहा ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे वीडियो पे इन्होंने इस तरह से बोला, ऐसे ऐसे मुझे चिल्ला के गाली गलौज भी की। ठीक है, उसके बाद से ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। और प्लस मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, भाई मैं शेयर मार्केट की वजह से मरने के लिए नहीं गया था। मैं महादेव जी की कसम खा के बोल चुका हूँ कि भाई मैं उस चीज़ की वजह से नहीं गया था, मैं नेहा की वजह से गया था। जो चीज़ें ये सब हो रही थी, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से ऑलरेडी दूर हो चुका था, मम्मी पापा सबसे मैं लड़ चुका था इसके चक्कर में। और उसके बाद से मैं सोच रहा था कि मैं अब करूँ क्या, मैं अकेला पड़ गया था, क्योंकि मेरे पास ना कोई, मैंने अपना दोस्त बना रखा है, मेरे मम्मी पापा ले दे के जो भी हैं फैमिली वाले हैं उनसे भी मेरी लड़ाई कर चुका हूँ मैं अपनी, है ना। और मैं अब ये जो नेहा जिस तरह से कर रही है, तो मैं इससे भी मेरी जम नहीं रही है जिस तरह से वो कर रही है। तो मैं तो करूँ क्या, मैं जाऊँ किधर, ये टेंशन चल रही थी, इस वजह से मैं गया था। और ये बार बार एक ही चीज़ को ला रही है, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट, अरे शेयर मार्केट क्या माँ की आँख। ठीक है, शेयर मार्केट की वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं गया था, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और दूसरी बात, कल जब वहाँ पे गए, जाने के बाद से वहाँ पे जब बातचीत हुई, सर से बातचीत हुई, सर को जब बताया, सर कहे रखना तो पड़ेगा, तेरे को रखना तो पड़ेगा। सर ने यूँ बोला, मैंने कहा सर ठीक है, आप आगे देखते हैं क्या करना है। तो उसके बाद से फिर उन्होंने एक पेपर निकाला, प्रिंट आउट लिया, उस पर साइन लिए, वो फिर दूसरे मेडिएशन रूम में भेज दिया। एक मैडम थे वहाँ पे, मैडम से बातचीत हुई, बताया जो भी चीज़ें हैं। नेहा ने बोला कि मैम 2.5 साल से हम अलग रह रहे हैं। तो मैंने कहा 2.5 साल से अलग रह रहे हो आप लोग, मतलब कि 2.5 साल से अलग रह रहे हो। फिर जब बातें हुई, जो क्या दिक्कत थी क्या नहीं, कह रही मेरे इन लॉज और मेरे जो हस्बैंड है ये मुझे रख नहीं रहे हैं घर के अंदर, मुझे लाने दे। जब मेरे को तेरे भाई ने छोड़ने के लिए आया था तब तो आई ही साथ में, क्या तेरे को आना चाहिए था ना, बकवास पेल रही है वहाँ पे, आना चाहिए था, लेकिन आना चाहिए था तेरे को। बड़ी पत्नी व्रता बनती है क्या तू आई क्यों नहीं साथ में? फिर जब पति की इंसल्ट हुई थी तब नहीं आई, हाथ पकड़ के आप लेके नहीं आए, इसलिए मैं नहीं आई। और दूसरी बात, फिर उसके बाद से बातचीत हुई आगे, मैडम ने मुझे बोला क्या करते हो, मैं कहा मैम कुछ भी नहीं करता हूँ मैं। तो कैसे करते हो, खाना वाना क्या करते हो? मैंने कहा जैसे घर में चाचा के साथ रहते हैं, तो चाचा और अपना पूजा पाठ का काम करते हैं, शादी वादी कराना। तो कह रहे फिर बाद में कहने लगे कि ये कैसी बात हुई, आप कुछ भी काम नहीं करते हो, हाथ पैर नहीं चलाना, ये वो। ठीक है, वो अपने हिसाब से सही कह रहे हैं, इस बात को लेकर सही कह रहे हैं। एक्चुअली मैं जानबूझ के काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसके लिए काम करूँ, इसको फालतू के पैसे दूँ मैं? जिसने बोला पुलिस कंप्लेंट कर दूँगी, मैडम कह रही है पुलिस कंप्लेंट करने की अगर इसने आपको धमकी दी थी तो क्या आप बेटी से नहीं मिलोगे, ये बोला लाइन उन्होंने। मतलब ये मान लीजिए वो पूरा पक्ष जो है इनके खिलाफ ले रहा है। और कल जो हुआ वहाँ पे ना, वो चीज़ देखने के बाद से मैं आज, जो मैंने पहले आप लोगों से कहा था कि ये जो वुमेन सेल है ये बहुत ही अच्छा है परिवार को एक साथ जोड़ने के लिए, हस्बैंड वाइफ को एक साथ जोड़ने के लिए, मैं गलत था। वहाँ के एक स्टाफ ने खुद से बोला कि 80% यहाँ केस झूठे आते हैं। जो पत्नियाँ, जो लेडीज़ होती हैं, वो इस केस का, इस एक्ट का फ़ायदा उठाती हैं, फ़ायदा उठाने के लिए आती हैं। 80%, 20% ही केस सही होते हैं। 80% सिर्फ और सिर्फ इस एक्ट के बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए आती हैं वहाँ महिलाएं। ठीक है, वहाँ के स्टाफ ने बोला, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वहीं के स्टाफ ने बोला है। और दूसरी बात, उसके बाद से जो मैंने एक बार जब लास्ट टाइम जब गया था, तो उस टाइम पे एक बताया था ना, एक कपल थे जो कि 5 लाख की डिमांड कर रही थी लड़की, फिर बाद में 3 लाख की बात करी, तो 3 लाख कह रहे मैं 3 लाख भी नहीं दे पाऊंगा। हो सकता है, देखो वहाँ पे कौन गलत है कौन नहीं वो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ यहाँ पे एक केस मैंने ऐसा देखा, 19 साल हो गए शादी के, 3 बच्चे हैं। ठीक है,
19 साल हो गई शादी की और 3 बच्चे हैं। 3 साल से पत्नी किसी और यार के साथ रह रही है और अब आ रही है हिस्सा मांगने के लिए। हिस्से के लिए वहाँ पहुँची है फैमिली कोर्ट में भाई साहब, हिस्से के लिए। और दूसरी बात बता दूं मैं आपको, एक केस ऐसा आया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ पति ने बोल दिया कि मैं पत्नी के साथ रहना चाहता हूं और पत्नी ने बोला मैं नहीं रहना चाहती। कोई भी वो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं रहना चाहती, लेकिन मैं डाइवोर्स चाहती हूँ। दोनों को डाइवोर्स मिल गया, ओके, एक्सेप्ट कर लिया गया। एक पति अगर बोले कि मैं पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता और पत्नी बोले नहीं मैं रहना चाहती हूँ, तो पति को डाइवोर्स नहीं मिलेगा। और डाइवोर्स मिलेगा भी तो सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पे कि तुझे खर्चा देना पड़ेगा। भाई पत्नी से भी खर्चा मांगो ना, पति के लिए जो काम करती हैं पत्नियाँ। और ये वहाँ पे बोल रही है देखो मुझे इसकी सैलरी से कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे 1 रुपया चाहिए, ना मैंने इसका 1 रुपया खाया। 1000 रुपये भी लिए थे तो वो भी उसने तुरंत वापस ले लिए थे। जो शुरुआत में शादी की शुरुआत के 3-4 महीने पहले, 6 महीने के अंदर जो चीज़ मेरे से मैंने इससे पेट्रोल के टाइम पे जो मांगी थी, मेरे मंथ का लास्ट चल रहा था, मेरे पास पैसे नहीं थे, वो तुरंत इसने पैसे मांगे भी लिए थे, मैंने दे भी दिए थे, टेंशन खत्म। ठीक है, मैंने इसका 1 रुपया नहीं खाया भाई। और दूसरी बात, उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से ये हुआ कि इसने क्या किया पता है आपको? इसने बोला कि मेरी 7000 सैलरी है। मैडम मेरी 7000 सैलरी है महीने की, अभी मैं 2 दिन यहाँ पे आ चुकी हूँ तो मेरे पैसे कटे हैं, तो क्या ये मुझे पैसे देंगे मैडम? क्या ये पैसे देंगे मुझे? और दूसरी बात, ये 2 बजे पहुँची है, स्कूल टाइम ओवर हो जाता है तब पहुँची है मैडम, और कह रही है मेरे पैसे कटे हैं। किस चीज़ के पैसे कटे बे? दिमाग खराब कर रही है। और दूसरी बात बता दूँ आपको मैं, वहाँ पे टीचर की सैलरी 12,000 रुपये है। ठीक है, इसकी सैलरी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, और ये है टीचर से ऊपर के पद पे। ठीक है, वाइस प्रिंसिपल टाइप समझ लो, कंप्यूटर का पूरा काम संभालती है वहाँ पे। ये टीचर की सैलरी 12,000 रुपये और कंप्यूटर संभालती है, पूरा काम देखती है स्कूल का। 7,000 रुपये सैलरी। एड़ा समझा गया? एड़ा समझा गया? दिमाग खराब। तेरी सैलरी से कोई मतलब नहीं है मुझे, ना तेरे पैसे पहले खाए थे ना अभी खाना है मुझे। अपने पैसे अपने पास रख। ठीक है, और वहाँ पे क्या बोल रही है, इसने बोला था कि मैं लालची नहीं हूँ, मैंने केस नहीं करना आपके ऊपर। ये तो बात इसने सही करी, इसको मेरे पे केस नहीं करना। मैंने बोला मैडम केस के आगे बढ़ो ना। मैडम मुझे कई चीज़ें समझा रही। इसने बोला कि मैडम नहीं अभी कुछ काम नहीं करते, लेकिन मैडम ये कुछ भी कर सकते हैं अपने साथ। तो कह रहे हैं कुछ नहीं करेगा, पहले भी गया था ना, कुछ हुआ नहीं हुआ ना, कुछ नहीं करेगा, लेकिन हाँ कुछ लिखा हो आगे चल के तो वो नहीं कह सकती मैं। मेरे को हंसी आ रही है अपने अंदर ही मैडम। तो मैडम कह रही ये मत सोचो आप कि मैडम सोच रहे हो कि वहाँ मैं देख लूँगा। मैंने कहा मैडम कि मैं ये नहीं सोच रहा कि वहाँ देख लूँगा, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर फोर्स किया गया तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगा, बात ख़त्म। मुझे रहना नहीं है, फोर्सफुली कोई रिश्ता नहीं निभाया जाता, मैंने क्लियर बोला मैडम को। और उसके बाद से ठीक है, अगर आप साथ रहना नहीं चाहते तो आप खर्चा दो। और दूसरी बात, नेहा मैडम ने क्या कहा, सॉरी गलती से मैडम बोलती है, इज्जत दे दी मैंने थोड़ी सी। नेहा ने क्या बोला कि भाई मैडम अगर ये मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मैडम आप एक काम कर दीजिए, यहीं पे इनसे थोड़ा खर्चा बंधवा दीजिए, थोड़ा सा खर्चा हर महीने दे दे बेटी के लिए। ठीक है, लालच नहीं है इसके अंदर, खर्चे के लिए वहाँ गई फैमिली कोर्ट केस करना। भी कह रही थी कि इन्होंने कहा था कि अगर केस करेगी तो जो वहाँ पे बोला जाएगा कोर्ट के द्वारा तो मैं वो चीज़ करूँगा। तो कोर्ट में पहुँचना भी, ये तो फैमिली कोर्ट है, कोर्ट में पहुँचने की बात की, जहाँ केस होता है। यहाँ केस थोड़ी ना हुआ है, तो काउंसलिंग है, केस कर, केस की बात बोला है। और दूसरी बात मैंने इसको बोला कि भाई बेटी को देना, मुझे क्यों नहीं देती है? तो बेटी को देने के लिए साथ में वो इतने टाइम से नहीं आ रही है, ये इनके पास मैडम जी इनके पास इतनी टाइम से नहीं आ रही, ये मिलते नहीं हैं, इतने टाइम से बात भी नहीं करते हैं, तो कैसे जाएगी बेटी? अरे आंखों का इशारा है तेरा, ठीक है, आंखों का इशारा है तेरा, तो अपनी आंखों का इशारा करती है तो वो जाएगी, नहीं करती है नहीं आएगी। और जो बेटी ये कह रही है कि बेटी बहुत तड़पती है, इनके लिए बहुत मिलना चाहती है, अगर वो मिलना चाहती है तो भंडारा हुआ था, भंडारे के दिन वहाँ मैं लाइन में लगा हुआ था, बगल में पीछे खड़े होकर वो गई है, सामने उसको पता है मैं खड़ा हूँ, एक बार भी नहीं दिख रही है। कौन सा प्यार है उसका, कौन से मन में वो बोला उसके? तुम कह रही थी तू है ना वहाँ पे बीसी मत कर, ठीक है, तुझे मेरे साथ केस जो करवाना है ना वो करवा ले, केस करवा ले, तू आगे केस भरवा ले। नेहा कुछ नहीं मिलना, क्योंकि मैं कुछ काम तो वैसे भी नहीं करता हूँ, तो खर्चा तो मिल ही नहीं पाएगा, मैं खुद यहाँ पे रोटियाँ सेक रहा हूँ खाली बैठे बैठे, ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात भाई, अब मैं आपको बोलता हूँ, मेरी जो मन के जो भाव थे ना वो चेंज हो गए हैं फैमिली कोर्ट को लेकर।
फैमिली कोर्ट मेरे लिए, मेरे ऊपर चाहे केस हो जाए, चाहे मुझे जेल में बंद कर दे, मैं आपको खुल के आज बोलता हूँ एक शब्द, फैमिली कोर्ट मेरे लिए महिलाओं के लिए दलाल है। पैसा कुछ नहीं लेता, लेकिन दलाली पूरी करेगा अपनी क्या नाम है, लेडीज़ को सपोर्ट करने के लिए। पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है, महिलाओं के लिए। एक केस आया, पत्नी ने बोला मैं साथ नहीं रहूँगी, डाइवोर्स मिल गया, नो खर्चा शर्चा, ठीक है। एक पत्नी ने बोला मैं नहीं रहूँगी, पति नहीं बोला मैं नहीं रहूँगा, दोनों खुश, कोई खर्चा नहीं मांगा। और यहाँ पत्नी हिस्सा मांग रही है, 3 साल से दूसरे किसी यार के साथ रह रही है, 19 साल की शादी थी, दूसरे किसी यार के साथ रह रही है, उससे हिस्सा मांग रही है और 3 साल से उसके साथ रह रही है। और सबसे बड़ी बात कहूँ, कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में जो आई है ना, वो अपने यार के साथ आई है। सोचो, अपने यार के साथ आई है जिसके साथ वो 3 साल से रह रही है। और यहाँ पे भी पति की तरफ से हिस्सा दे दिया जाएगा। एक और आदमी था जिससे वो हिस्सा मांग रही है, उसने भी बोल दिया जहांगीरपुरी वाला ले ले भाई, जिसका जहांगीरपुरी में घर होगा भाई का, उसने बोला वो ले ले भाई, अंदर बोल दिया उसने। सोचो, पत्नी छोड़े, कोई खर्चा नहीं देगी पत्नी अगर काम कर भी रही है तो, ठीक है। पति छोड़े तो पत्नी को देना पड़ेगा, पति को भी, ये ध्यान रखना। पुरुष मंडली से कह रहा हूँ मैं, आप लोग इस बात का ध्यान रखना। फैमिली कोर्ट में सिर्फ यही काम होता है, केस करवाओ आगे, यहीं पे रफा दफा मत करना, केस करवाओ आगे, पत्नी को बोलो आगे केस कर। क्योंकि वो ये लोग क्या करते हैं, ये जो फैमिली कोर्ट बना है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ों के लिए बना हुआ है, और लेडीज़ों के लिए इतना सहायक बनता है इनके लिए कि भाई तू चाहे गलत भी होगी ना, कुछ नहीं, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बताई। वो मैडम क्या कह रही हैं, माना कि इसने बेवकूफ़ी करी, माना कि इसने सब कुछ बोला, लेकिन बेटी को सफ़र क्यों करवा रहे हो। तो मैडम को मैंने बोला, मैडम आप मुझे बेटी को 3-4 घंटे के लिए घर पे भिजवा दो, अकेले भेज दो, फैमिली में सब लोग हैं, अकेले भेज दो, तो आपको इसका जवाब भी बाद में मिल जाएगा। नेहा छोड़ना ही नहीं चाहती अकेले, ठीक है। और अब मैं 29 तारीख को इस बारे में बात करने वाला हूँ, खुल के बात करने वाला हूँ। 29 तारीख को जब मैं आऊँगा वहाँ पे, जब जाऊँगा ना, 29 तारीख को बुलाया नेक्स्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना पुरुष मंडली, आपके लिए यानी हमारे लिए कोई कानून नहीं है। फैमिली कोर्ट सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के दलाल हैं। अब मेरे खिलाफ जो एक्शन होना हो जाए, सिर्फ और सिर्फ दलाल है। पैसा खाते नहीं हैं, लेकिन पैसा दिलवाने का काम जरूर करते हैं पतियों से। चाहे फिर पत्नियां गलत हों, चाहे पति सही हों, उनको कोई लेना देना नहीं। पत्नियों को पूरा कानून की तरफ से सहायता मिल रही है, पूरी सहायता मिलती है उस फैमिली कोर्ट में। बाहर में जाए ऐसा कोर्ट, बाहर में जाए ऐसा कानून, बाहर में जाए ऐसा देश हमारा, जिसके अंदर इस तरह के कानून बने हुए जो कि पत्नी गलत होते हुए भी पत्नी को पैसा देने पड़ेंगे, खर्चा देना पड़ेगा। बेटी से मिलने नहीं देना चाहती वो अकेले, पुलिस की धमकी दे रही थी, किस बात का खर्चा मांग रही है तू। इतने सारे कांड करने के बाद भी आज पति को झुकना पड़ेगा, क्यों, खर्चा देना पड़ेगा। नहीं देता मैं खर्चा, भाई काम नहीं करा तो खर्चा कहां से दूंगा। अगर 7,000 सैलरी है ना मैडम, इसकी चेक करवाओ जाके, इसकी स्टेटमेंट चेक करवाओ, पता करो। सैलरी मुझे पता है, इसको लगता है, मेरे को पता नहीं है कितनी सैलरी मिलती है इसको, लेकिन मुझे इसकी सैलरी से कोई लेना देना नहीं, और ना ही मैंने मांगा। इसने क्या हुआ, जब होली वाले दिन बात होती है, इसने मुझे, क्योंकि मुझे इसको पता है मेरे को पानी पूरी बहुत पसंद है, पानी पूरी वहाँ सामने दुकान लगाते हैं वहीं पे, आपको मैंने कई बार दिखाया जब लाइव चलाता था, तो भाई वहाँ पे 40 रुपये इसने भेजे थे, 2 प्लेट खा लेना मेरी तरफ से। भीख दे रही है पानी लेने के लिए भीख दे रही क्या, मुझे पता नहीं है नेहा तेरी चालाकी, मतलब कि मैं फिसल जाऊं और तेरे पास आ जाऊं। बेटा तू जिस चीज़ में मेरे को पहले से फंसा के आ रही थी ना, अब तू तो झूठ के हिसाब से फंसा रही है ना, मैं सच के हिसाब से फंसाऊंगा तेरे को। तू ना, मेरा कहता ना यार, एक इंसान जितना प्यार दिखाता है ना किसी के ऊपर, जितना उसके साथ रिश्ता अच्छे से निभाता है ना, उतनी वो सर पे हगती है, मूतती है, सब कुछ करती है वो, ये ध्यान रखना। तो इसलिए जितना प्यार मैंने दिखाना था दिखा लिया। जब प्यार देखना तुझे अच्छा लगा था ना, तो अब इतना सब कुछ होने के बाद जो अब हो रहा है ना, तो वो भी सहना होगा तेरे को, देखना होगा वो। तो कोर्ट में केस करवा, खर्चा नहीं मिल पाएगा, मैं काम नहीं करूँगा, ठीक है, बात खत्म। अब आप लोग में से कुछ लोग बोलोगे, उठते उठते प्राणी, सोते सोते उठते जागते हुए आओगे और बोलोगे यार तो निठल्ला है यार, काम तो करता नहीं। बिल्कुल मैं काम नहीं करता भाई, मैं पूरा यूट्यूब पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल काम नहीं करता, और ना ही मैं इसको खर्चा देना चाहता। जिसके साथ कहते ना, वो कहावत है ना, जो तन लागे वो तन जाने, दूसरा कोई नहीं जान पाएगा, दूसरे सिर्फ बक कर सकते हैं, समझ रहे हो। मैं
इतना जानता हूँ इसके साथ रह के, मैं पहले सिर्फ कुत्ता, कमीना, हरामी इतना सब बोला करता था गाली। उसके बाद से इसका तरह साथ रह के ना मेरे मुंह से पता नहीं क्या क्या शब्द निकलने लगे गाली वाले, ठीक है। और अब तो मेरे मन में इसके खिलाफ बहुत कुछ आती है यार। इतना सब होने के बाद मैं गलत लग रहा हूँ अभी आप लोगों को, दैट्स इट। मुझे गलत समझो, मेरे पे केस ठुकवाओ नेहा, 1 नहीं 2 नहीं 10 लगवाओ केस, अलग अलग तरीके। कौन सा केस लगवा सकते हो, एलिगेशन कौन सा लगवा सकते हो, लगवाओ सारी चीज़। मैं उन सब चीज़ों के लिए तैयार हूँ। इतना तय है, फोर्सफुली कोई रिश्ता नहीं निभेगा। फोर्सफुली किया जाएगा तो वहाँ पे फिर जो मैं करूँगा वो आप लोगों के लिए हानिकारक होगा। जो भी चीज़ उसके बाद से होगी वो आप लोगों की जिम्मेदारी होगी, आप लोगों की जिम्मेदारी होगी। और जो भी मैं करूँगा वो बता के करूँगा। और मैं पहले जो मैंने गलतियाँ की रही हैं तो वो गलती मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता, इसलिए कंटिन्यू जो भी चीज़ें हो रही है वो मैं बताते जा रहा हूँ हैंड टू हैंड, ताकि आगे चल के मुझे कभी भी कुछ बाई चांस हो गया, किसी ने कुछ करवा दिया या फिर मैंने कुछ कर लिया, वो तो मैं बता के करूँगा। जब मैं करूँगा ना कुछ तो मैं बता के करूँगा, डोंट वरी, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा होता है आगे चल के तो बाकी कोशिश कर रहा हूँ, हिम्मत से बधा हुआ हूँ कि मैं ऐसा वैसा कुछ ना करूँ और वैसे ही निपटा दूँ इस चीज़ को मैं। लेकिन अगर लगा कि सर पानी यहाँ से ऊपर जा चुका है तो मेरे बस की बात नहीं है, फिर तो मेरे को मैं समझ जाऊँगा कि हमारे देश का कानून दलाली करता है लेडीज़ों की। फैमिली कोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। बस अब इस कानून से मेरा विश्वास उठ चुका है, इसलिए मुझे अपनी लड़ाई अकेले खुद लड़नी है। ना जमाना साथ देगा, ना कानून साथ देगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे महादेव साथ देंगे और कोई नहीं। बस अब उन पे विश्वास है, कानून पे नहीं है विश्वास। वहाँ बोलते हैं, यहाँ पे हम दोनों की सुनते हैं, दोनों का पक्ष जानते हैं, दोनों को समझते हैं, एक की तरफ नहीं जाते। झूठ बोलते हो तुम लोग, झूठ, सरासर झूठ बोलते हो। तुम महिलाओं के दलाल हो, बात खत्म। मेरी जुबान कड़वी होगी, मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, मेरी जुबान कड़वी होगी, बस बातें सच्ची होंगी। बाकी जिसको मैं गलत लगता हूँ कमेंट में लिख दो, बुरा है भाई, अच्छा लगता हूँ तो लिख दो हर हर महादेव। बाकी आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना है। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, लाइव स्ट्रीम की नोटिफिकेशन आपके पास उड़ते हुए पहुँच सके। और अच्छा लगा तो हर हर महादेव जरूर लिखना। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, तनाव मुक्त रहो और अपने अपने जीवन में ज़बरदस्त रहो, ठीक है। टेंशन को टेंशन नहीं देना, कल क्या हुआ था भूल जाओ, कल क्या होने वाला भूल जाओ। आज जो है जितना उसमें खुश रहो यार। टेंशन देने वाले बहुत चूतिया बंदे आएंगे। टेंशन को टेंशन नहीं देनी। अगर आप सही हो तो, अगर आप गलत हो तो कितने हाथ पाँव मार लेना भाई, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय माता दी।